पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। अगर एक्सजीएक्स निफ्टी की बात करें तो करीब 33 अंक ऊपर यहां पर एक्सजीएक्स निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी के जो बाजार हैं, इंडेक्स हैं, वहां पर भी पॉजिटिव ओपनिंग ही देखने को इस वक्त मिल रही है। लेकिन ग्लोबल बाजारों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बड़े संकेत नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का मौका है। यूएस और यूके के बाजार कल हमने देखा था बंद ही थे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस तरह की हलचल वहां पर थोड़ी बहुत जो है वो चल रही है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है भारतीय बाजारों पर, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्लोबल मार्केट में तो आज ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, छुट्टी का ही माहौल है, वेकेशन मोड पे है। इस समय किस तरह से दिखाई दे रहा है और एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी दिख रही है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। सही कहा आपने, वेकेशन मोड में है, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, नए साल के जश्न और क्रिसमस की धूम है और इसी के वजह से विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत से ही संकेत या सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी कम नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर कुछ तमाम सेंटिमेंट्स की बात करें, एशियाई बाजार का जिक्र अभी आप कर रही थी, शुरुआत अच्छी एशियाई बाजार से। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से एसजीएक्स निफ्टी में जो मजबूती है वो मजबूती भारतीय बाजार के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव साबित हो रही है और उम्मीद यही लगाकर चलते हैं कि आज की भी जो मजबूती है वो कल ही की तरह साबित हो, कल ही की तरह तस्वीर आज भी दिखे। ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखने के बाद भारतीय बाजार में भी बढ़िया एक्शन रहे। लेकिन क्रिसमस डे के मौके पर यूएस और यूरोप के बाजार कल बंद थे, तो आज वहां से संकेत हमारे पास वहां से क्यूज नहीं है। हांगकांग और यूके के बाजार आज भी बंद रहेंगे, तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन वहां से भी कम ही आता हुआ दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी है जिसकी बढ़िया शुरुआत इस वक्त देख रहे हैं, 18,000 के पार है। उम्मीद यही है कि ये यहीं पर टिका रहेगा और इससे भारतीय बाजार को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। 8 जनवरी से कोविड के कंसर्न्स के चलते जो क्वारंटीन के रूल्स थे, 3 जनवरी की शुरुआत से यानी कि 2023 के पहले हफ्ते से ही जो यात्री वहां पर आने वाले हैं उनके लिए क्वारंटीन के नियम जो हैं वो खत्म करने जा रहे हैं। तो कोविड से जुड़ा ये एक अपडेट है जिस पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी मार्केट्स की बात करें, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स की बात करें, यूएस 10 ईयर यील्ड जो है वो 3.7 के लेवल्स के आसपास ही टिकी हुई है। डॉलर इंडेक्स 104 के लेवल्स दिखा रहा है। वहीं बुलियन मार्केट सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर हमने देखा अच्छी खासी मजबूती के बीच, चाहे फिर विदेशी बाजार हो या फिर घरेलू बाजार हो, एक फर्म प्री हॉलिडे ट्रेड गोल्ड सिल्वर में नजर आ रहा है। यूएस डेटा जो आने वाले हैं उस पर फोकस जरूर है, लेकिन बढ़िया तेजी के बीच हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स भी और डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स भी। कच्चे तेल की चाल में भी बढ़िया एक्शन दिख रहा है। $84 के पास ये नजर आ रहा था, $85 तक ये पहुंच चुका है। रशिया ने जो आउटपुट कट की प्राइस कैप के चलते बात कही है, उसके ठीक बाद कच्चे तेल की चाल में उबाल है और सेंटिमेंट वहां से भी तेजी की और नेचुरल गैस में भी करीब 4 से 5% की बढ़त हम देख रहे हैं। तो कमोडिटी मार्केट्स में उछाल है, बुलियन मार्केट में अच्छी मजबूती नजर आ रही है, एशियाई बाजार की पॉजिटिव शुरुआत। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट आप मुझे पूछेंगी, सेंटिमेंट या कह सकते संकेत कम है, लेकिन जितने भी सेंटिमेंट्स हमारे पास है इस वक्त भारतीय बाजार के हक में ही ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं भारतीय बाजारों में एक तेजी भी कल के सेशन में देखने को मिली। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग भी हमने देखी और इस वक्त क्योंकि ग्लोबल संकेत इतने कुछ नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, तो इस वक्त थोड़े बहुत भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो फिलहाल फेवर में ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए, वहाँ के बाजार तो छुट्टी की मोड़ में, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक एक करके क्यूज हम आपके सामने रख रहे हैं। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े अगर देखेंगे तो एफआईज और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 498 करोड़ की मामूली बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। कैश मार्केट में डीआईआईज खरीदारी करके गए करीब 1280 करोड़ का ये आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो 1032 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी नजर आ रही है। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एफआईआईज की बिकवाली थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए कि ये जो हफ्ता है इसमें दिसंबर सीरीज की भी एक्सपायरी होगी, तो उस लिहाज से भी थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। बट अब आगे समझ लेते हैं कि भारतीय बाजारों पर रणनीति क्या अपना के चले इस माहौल में। और हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश पावस्कर मौजूद हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। अगर हम लोग कहेंगे तो निफ्टी ने कल एक काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा बड़ा फॉलो मोमेंटम दिखाया, लेकिन मुझे लग रहा है ये जो बाउंस है
वो एक बिकवाली की तरह हमें दिखना चाहिए। अगर मार्केट 18,100 से लेकर 18,150 इस लेवल को टेस्ट करता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट जाना पसंद करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 18,260 का। और आने वाले कुछ समय में फिर से मैं 18,000 से लेके 17,900 ये लेवल देख रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर। कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो शॉर्ट इनिशिएट किया था तो 18,800 के आसपास था और तभी मैंने कहा था कि 17,800 मार्केट दिखा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का हम लोगों ने कैप्चर कर चुके हैं। तो यहाँ पे कॉशियस रह के ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कम क्वांटिटी के साथ निफ्टी में बिकवाली करना है 18,100 से लेके 18,150 इस लेवल के आसपास। 18,250 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा। नीचे में टारगेट 18,000 से लेके 17,900 ये आपको देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की जब तक बात है, अभी बैंक निफ्टी ऊपर में अगर कुछ सरप्राइज करता है और 43,200 से लेके 250 इस रेंज में अगर चला जाता है तो यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रा प्ले करके बिकवाली करना चाहिए। 43,500 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में जो पहला टारगेट होगा वो होगा 42,500 से लेके 42,000। ओके, तो ट्रेडर्स को यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि इस तेज़ी में ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में थोड़ा कॉशियस रहिए और सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चलिए। ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 18,100 से 150 की तरफ दिखाई दे रहा है और उन लेवल से बिकवाली हो सकती है। तो जो टारगेट दिख रहे हैं वो 17,900 के दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको लेवल्स सुझा दिए गए हैं। इसके अलावा नितिलेश, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फिर आज के लिए क्या होंगी आपकी तरफ से? मैम स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील मेरा पहला काउंटर होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। और अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन बन चुका है। अगर ये काउंटर 730 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे में आराम से हम लोग 710 से लेके 690 ये दो टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 740 रुपीज का। जैसे ही काउंटर 730 के नीचे जाना काफी जरूरी है, कंडीशनल सेल होगा ये मेरा। ठीक है, तो कंडीशनल सेल है। जेएसडब्ल्यू स्टील इकलौता यहाँ पर बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है। 740 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट सुझा रहे हैं 710 680 का। इस मेटल स्टॉक पर भी आज बिकवाली देखने को मिल सकती है। नितिलेश, जाने से पहले एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि हम ये इस हफ्ते देखेंगे कि मंथली एक्सपायरी भी है। एक्सपायरी के लिए किस तरीके के ट्रेड लेने चाहिए, कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे? लेकिन हम एक्सपायरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर मार्केट 18,150 के आसपास चला जाता है, 120 के आसपास, तो मैं यहाँ पे हीरो जीरो खेलना पसंद करूंगा और 18,050 का एक पुट लेना पसंद करूंगा अगर हम लोग एक्सपायरी के लिए प्ले कर रहे हैं तो। क्योंकि अभी का जो मूड और माहौल है, लेकिन ये मैं तभी लूंगा जब मार्केट 18,150 के आसपास चला जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, तो एक्सपायरी के लिए भी लेवल्स आपको सुझा दिए गए हैं। नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए सुबह सुबह और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी में फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चलिए। और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आप बिकवाली करके चल सकते हैं 710 680 के लेवल्स के लिए। तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।